दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत में सत्ता का पूरा गणित बदलने वाला है। केंद्र सरकार लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी। साथ ही महिलाओं को संसद में 1/3 आरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया जा रहा है। थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने ही चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। इन सब बदलावों के पीछे सबसे बड़ा शब्द है परिसीमन, यानी कि डिलिमिटेशन। आसान भाषा में कहें तो परिसीमन का मतलब होता है चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को जनसंख्या के आधार पर फिर से तय करना। यह सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि राजनीति में किस राज्य की कितनी ताकत होगी। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सरकार 131वां संविधान संशोधन और परिसीमन विधेयक ला रही है, जिसके लिए 16 अप्रैल से संसद का 3 दिनों का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। सरकार ने इन सीटों को तय करने के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया है और यहीं से सारा विवाद शुरू हो गया है। उत्तर भारत के राज्यों में सीटें काफ़ी बढ़ेंगी, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों को अपना राजनीतिक ताकत कम होने का डर सता रहा है। आज की वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि किस राज्य की झोली में कितनी सीटें आएंगी, उत्तर और दक्षिण का फासला कितना बढ़ जाएगा और विपक्ष इस बिल का विरोध क्यों कर रहा है। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके जरिए चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती है। भारत में आखिरी बार यह प्रक्रिया 2002 में हुई थी, लेकिन तब सीटों की संख्या नहीं बदली गई थी। अब सरकार 2011 की जनगणना को आधार बनाकर नया परिसीमन करने जा रही है, जिससे लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ना तय है। इसका मकसद बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से जनता को सही प्रतिनिधित्व देना है। देश के इतिहास में अब तक 4 बार यानी कि 1952, 1963, 1973 और 2000 में परिसीमन हुआ था। सीटों की संख्या आखिरी बार 1973 में बढ़ाई गई थी, तब इसे 522 से बढ़ाकर 545 किया गया था। हालांकि 1976 में जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए कई सीटों की संख्या पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी समय सीमा अगले 2001 और फिर 2026 तक बढ़ाई गई। अब सरकार इन पुराने आंकड़ों को बदलने वाली है। इससे चुनावी नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि फिलहाल कई संसदीय क्षेत्रों में 20 से 25 लाख तक की आबादी बढ़ी है, जिसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। परिसीमन के नए मसौदे के अनुसार केंद्र सरकार 3 बड़े और ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव लोकसभा की सीटों की संख्या में है, जिसे 545 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इसके तहत राज्यों की सीटें 530 से बढ़कर 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें 20 से बढ़कर 35 हो जाएंगी। इसका सीधा असर सत्ता के समीकरण पर पड़ेगा। अब सरकार बनने के लिए जादुई आंकड़ा 272 से बढ़कर 426 हो जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव प्रक्रिया से जुड़ा है। अब परिसीमन के लिए आधार वर्ष तय करने का अधिकार संसद के पास होगा, जिसे वह बहुमत से चुन सकेगी। वर्तमान सरकार इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का प्रस्ताव रखा है। तीसरा सबसे विवादित बदलाव 1976 के उस सुरक्षा कवच को हटाना है, जो उन राज्यों को राजनीतिक नुकसान से बचाता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है। इस प्राविधान के हटने से अब सीधे जनसंख्या के आधार पर सीटें तय होगी, जिससे चुनावी नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। परिसीमन को लेकर विपक्षी दलों और दक्षिणी भारतीय राज्यों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। उनका मुख्य आरोप है कि इस नए बिल में दक्षिण के राज्यों की राजनीतिक कद कम हो जाएगा और उत्तर भारतीय राज्यों की सीटें बढ़ने से केंद्र की सत्ता पर उसका दबदबा बढ़ेगा। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो हिंदी भाषी राज्यों की लोकसभा में हिस्सेदारी 38% से बढ़कर 43% तक हो सकती है, जबकि दक्षिण भारत की भागीदारी 24% से घटकर 21% रह जाने की आशंका है। यह स्थिति तब पैदा होगी जब सीटों का बंटवारा पूरी तरह जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि 2011 की जनगणना को आधार बनाने से सीटों का विवरण निष्पक्ष और सटीक होगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि सीटों की संख्या एक अलग शेड्यूल में दी जाएगी, जिसमें दिखाया जाएगा कि किस राज्य की कितनी सीटें बढ़ी हैं। सरकार ने दावा किया है कि हर राज्य में लगभग 50% सीटें बढ़ेंगी, इससे किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा। लोकसभा सीटों के बाद किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ेंगी, इस ग्राफिक्स के जरिए हम एक नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 80 सीटें हैं, ये 120 हो जाएंगी। महाराष्ट्र में 48 हैं, ये 72 हो जाएंगी। वहीं बंगाल की बात करें तो अभी यहाँ 42 सीटें हैं, ये 63 हो जाएंगी। बिहार में 40 हैं, ये 60 हो जाएंगी। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, ये 59 हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में अभी 29 सीटें हैं, जो 44 हो जाएंगी। वहीं कर्नाटक राज्य की बात करें तो यहाँ पे 28 सीटें हैं, अब ये 42 हो जाएंगी। गुजरात में 26 हैं, ये 39 हो जाएंगी। वहीं आंध्र प्रदेश में 25 हैं, ये 38 तक पहुँच जाएगी। राजस्थान में 25 है, ये 38 तक ये भी पहुँच जाएगी। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, जो 32 तक हो जाएंगी। केरल में 20 हैं, यानी 10 सीटें बढ़ के इसमें 30 सीटें हो जाएंगी। तेलंगाना में 17 हैं, जो बढ़ के 26 हो जाएंगी।
असम में 14 सीटें हैं जो परिसीमन के बाद 21 हो जाएंगी। झारखंड में भी 14 हैं, वो भी 21 हो जाएंगी। वहीं पंजाब राज्य की बात करें तो यहाँ 13 हैं जो परिसीमन के बाद 20 सीटें हो जाएंगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 11 सीटें हैं जो बदलकर 17 हो जाएंगी। हरियाणा में 10 सीटें हैं जो 15 हो जाएंगी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 7 सीटें हैं, जिसमें बढ़ के 11 हो जाएंगी। वहीं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 5 सीटें हैं जो बढ़ के 8 हो जाएंगी। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ वर्तमान में 5 लोकसभा सीटें हैं जो बढ़ के 8 हो जाएंगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं जो 6 तक पहुँच जाएंगी। छोटे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, गोवा, अरुणाचल प्रदेश की सीटें वर्तमान में 2-2 हैं, ये बढ़कर 3 हो जाएंगी। बाकी एक एक सीट वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें 2-2 हो जाएंगी। कुल मिलाकर लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बढ़कर 850 हो जाएंगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।